जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, पुराने वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। ये मैथ की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसका नाम ही है जीरो टू हीरो सीरीज। इसके तहत हम लोग उन विद्यार्थियों को टारगेट करके चल रहे हैं जो अपने आप को मैथ में हमेशा से कमज़ोर मानते हैं और मैथ की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। अगर आप लोग भी इस तरह से परेशान हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, नंबर सिस्टम से शुरू करिए। अभी तक जितने भी वीडियो दिए गए हैं स्टार्टिंग से, अगर आज तक आप लोगों ने वीडियोस देख लिया तो आप सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बात करेंगे आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के सेकंड पार्ट के बारे में। यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए मिलेंगे और खास करके अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग आज सीखेंगे कि अगर वस्तु का, दो वस्तुओं का, ध्यान से देखेंगे, दो वस्तुओं का सीपी का मतलब आप सबको पता है कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य, ठीक है। अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तथा सेम चेंज हो। अब ये क्या है, यही मैं आपसे बात करूंगा। सेम चेंज हो तो व्यापार में न लाभ होगा न हानि, न लाभ होगा न तो हानि होगी, ठीक है। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि दो वस्तुओं का सीपी अर्थात क्रय मूल्य समान है और उनमें समान चेंजेस किए गए। समान चेंजेस का मतलब यह है कि जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग लें कि दो वस्तुएं हैं। पहली वस्तु को 10,000 रुपये में किसी व्यक्ति ने खरीदा और दूसरी वस्तु को भी 10,000 रुपये में ही खरीदा, क्योंकि सीपी समान होना चाहिए कि किन्हीं दो वस्तुओं को किसी व्यापारी ने 10,000 रुपये में खरीदा अर्थात उनका सीपी सेम है। समान चेंज का मतलब क्या है, वह बोलेगा कि पहली वस्तु में उसे 10% का लाभ हुआ, ठीक है, और दूसरी वस्तु में उसे 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई। सवाल क्या बना कि एक व्यापारी दो वस्तुओं को, प्रत्येक वस्तुओं को 10,000 रुपये में खरीदता है, जिसमें उसे पहली वस्तु पर 10% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि हुई। तो व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लाभ होगा या हानि होगी। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि दो वस्तुओं का सीपी समान हो तथा सेम चेंज हो। 10% का लाभ हो रहा है, 10% की ही हानि हो रही है। अगर ये 10 होता, ये 20 होता, तब यहाँ पर डिफरेंस हो जाता, अलग अलग हमें निकालना पड़ता। लेकिन जब इस तरह का सवाल बने तो व्यापार में न तो लाभ होगा न तो हानि होगी। कैसे, मान लीजिए पहली वस्तु जो है 10,000 रुपये का, अगर आप 10% निकालेंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, ये परसेंट कट जाएगा तो 100 कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। मतलब 1,000 का इसे लाभ हुआ और दूसरी वस्तु को 10% की हानि हुई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 का 10% यहाँ भी निकालिए, मतलब 1,000। 1,000 का उसे लाभ हुआ और 1,000 की हानि हो गई। तो इसका मतलब है कि ना तो उसे लाभ हुआ और न ही हानि हुई। तो पहला कॉन्सेप्ट हमें यही सीखना है कि अगर दो वस्तुओं का सीपी समान हो और उसमें समान चेंजेस हो। देखिए, अगर यहाँ 5% हो जाए और यहाँ 10% हो जाए या 20%, 10% हो जाए, मतलब सेम चेंज ना हो तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमें क्या सीखना है, अगर दो वस्तुओं का एसपी समान हो, अपने से आप लोग लिख लेंगे, दो वस्तुओं का एसपी समान हो और सेम चेंज हो। अभी हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। सेम चेंज हो तब क्या होगा, इसमें तो ना लाभ होगा ना हानि होगी, क्योंकि उसका क्रय मूल्य समान था और सेम चेंज हुआ। अगर विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का समान है और उसमें सेम चेंज हो रहा है
तो ध्यान देंगे यहाँ सदैव या फिर हमेशा लॉस होगा, और ये लॉस निकालने का जो फॉर्मूला है वह क्या होगा, एक्स स्क्वायर बट्टे में 100%। 100%, ये x क्या है, जितने परसेंट का चेंज होगा, समान चेंज, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें कि दो वस्तुएं हैं और उनका एसपी समान है, कोई व्यापारी अपनी दो वस्तुओं को, मान लीजिए किसी व्यापारी के पास गधे हैं, समझने के लिए, किसी के व्यापारी के पास दो गधे हैं, दोनों को वह क्या करता है, 10-10 हजार रुपए में बेचता है। कोई भी संख्या ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। एसपी समान है, मतलब दोनों को वह 10-10 हजार रुपए में बेचता है और सेम चेंज हो रहा है। पहले पर उसे 20% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 20% की हानि हो रही है। तो इस व्यापार में उसे अंततः लाभ होगा या हानि, तो यह निकालने के लिए जो ये चेंज हो रहा है, क्योंकि चेंज जो है सेम हो रहा है, ठीक है, 20% का लाभ और 20% की हानि हो रही है। वो तो क्या कर रहा था, खरीद रहा था, सीपी था तो दोनों को इक्वल कर दिया था, लेकिन ये एसपी है, यह बेच रहा है, तो एक्स की जगह 20 रख देंगे, तो 20 का स्क्वायर बटे में 100%, 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400, और बटे में 100 काट देंगे तो 4% का उसे क्या होगा, लॉस होगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। अलग अलग आप अगर निकालेंगे और दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो 4% का हानि ही उसमें मिलेगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट आप सीख गए, मैं इसे रफ करता हूं, फिर हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, क्योंकि सारा का सारा वीडियो इसी पर डिपेंड होने वाला है। अब ज़्यादा देर तक वीडियो नहीं चलेगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया है बस उसी को एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन के डिपेंड होकर, क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम लोग। सारे कॉन्सेप्ट मैं इजी कर दूंगा, आप लोग इसी तरह से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए बस। ठीक है, अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए साइड में आएगा और मैं यहाँ से अपनी पर्ची उठाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमने सीखा क्या है। पहला कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि अगर दो वस्तुओं का सीपी समान हो और उसमें समान चेंज हो तो ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। अगर दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि अगर दो वस्तुओं का एसपी समान हो अर्थात विक्रय मूल्य समान हो और उसमें समान चेंजेस हो तो उस व्यापार में हमेशा घाटा होगा अर्थात लॉस होगा, हानि होगी। तो पहले कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए आया होगा, देखेंगे कि बाबूलाल 50,000 रुपये प्रति भैंस के दर से, भैंस का व्यापारी है यहाँ, बाबूलाल 50,000 रुपये प्रति भैंस की दर से 2 भैंस खरीदता है। इनमें से वह एक भैंस को 30% लाभ पर तथा दूसरी को 30% हानि पर बेचता है, तो कुल व्यापार में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन तो बढ़िया है, कहाँ कहाँ ये आप लोग पहचान पाए कि नहीं। 2 भैंस खरीदता है मतलब सीपी कितना दिया है, 50,000 रुपये दिया है, दूसरे का भी सीपी कितना दिया है, 50,000 रुपये दिया है, और लाभ पहले पर 30% का लाभ ले रहा है, दूसरी पर 30% का हानि ले रहा है, मतलब जो चेंज हो रहा है वह समान हो रहा है। तो इस व्यापार में ना तो लाभ होगा और ना तो हानि होगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में मिलेगा, न लाभ होगा और न हानि होगी। तो इसे आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन सी पर टिक कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से समझिएगा, सारे क्वेश्चन इजी हैं। इसमें हम लोगों ने सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट से ही पता चल गया कि दोनों जो भैंस थी उनका सीपी समान था और बेचने का जो उसका चेंज था, एक पर 30% का लाभ ले रहा था और एक पर 30% की हानि, मतलब कि चेंज भी समान था। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा था कि दो वस्तुओं का अगर सीपी समान हो और चेंज भी समान हो तो हम क्या करेंगे, उस व्यापार में ना तो लाभ निकलेगा और ना तो हानि होगी, क्योंकि 30% का पहले में लाभ हुआ और लास्ट वाले में 30% की हानि हो गई, तो वो 30 इधर एडजस्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आप कहेंगे कि सर हमेशा समान वाले तो नहीं होंगे, तो अब आएगा आप लोगों के अंतर वाला, सेम चेंज नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन मेरे साथ पढ़िए। मुकुल ने
दो जीन्स 1350 रुपये प्रति जीन्स के दर से खरीदा, वह इनमें से एक जींस को 7.5% लाभ पर तथा दूसरे जींस को 6% हानि पर बेच दिया, तो बताएं कि उस व्यापार में प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ एग्जामिनर खेला है, सीपी कितना है 1350, दो वस्तुएं हैं मतलब दो जींस हैं, इसका भी 1350। अब देखिए यहां पर सीपी तो समान है लेकिन चेंज समान नहीं हुआ है। पहले में क्या कह रहा है कि पहले में वह 7.5% का लाभ ले, लाभ का सिंबल मैं इसी तरह से लगा रहा हूं, ठीक है। दूसरी में 6% की हानि, अब यहां पर चेंज समान नहीं हुआ ना, 6% की हानि हो गई। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां एक कॉन्सेप्ट और सीखिए। अगर दो वस्तुओं के बारे में बात की जाए, उनका सीपी समान हो अर्थात क्रय मूल्य समान हो, तो जितने % का लाभ या हानि हो रहा है बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। कब घटाएंगे, नोट करके लिख लीजिए कि अगर दो वस्तुओं का सीपी समान हो तो क्या करेंगे कि जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा देंगे, तो 1.5% आ जाएगा। यहाँ 7.5 में से 6 घटाएंगे तो क्या आया, यह लाभ आया। अगर हानि 7.5% की होती, लाभ 6% होता, तो 1.5% का यहाँ पर हानि आती। हम ऐसा डायरेक्ट कब घटाएंगे, जब दोनों का सीपी समान हो। अगर एक का सीपी 1350 है, दूसरे का 1250 होता, तो दोनों के सीपी का परसेंटेज निकाल के हम उसका अंतर लेकर चलते, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दोनों का अंतर आया 1.5, कितनी वस्तुओं का, दो वस्तुओं का। अब इसी को आप लोग निकाल दें तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो 2 से भाग करिए, 0 ले जाइए, दशमलव, 2 सते में 14, 2 पंचे में 10, 0.75% का क्या होगा, इसमें लाभ होगा। कैसे पता चला, क्योंकि 1.5% का लाभ हुआ था, 6% की हानि हुई थी, 7.5% का लाभ हुआ था, सीपी समान था तो उसमें से 6 हमने घटा दिया, 1.5% का हमने दो वस्तुओं पर निकाल लिया। किस ऑप्शन में है, तो ये है आपके ऑप्शन बी में 0.75% का लाभ। तो इसे आप लोग टिक कर देंगे, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और बात करेंगे हम लोग थोड़ा अलग प्रकार के क्वेश्चन के बारे में। अब एसपी वाले क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि दो वस्तुओं का एसपी समान हो, विक्रय मूल्य समान हो, तो क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग मेरे साथ। चंदू ने 2 प्रकार की चीजों को प्रत्येक 10,000 की दर से बेचा, यहाँ पर एसपी आ गया। उनमें से एक पर 20% की हानि हुई और दूसरी पर 20% का लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। एसपी क्या बताया है, ध्यान से देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये तीसरा क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन ही होंगे लेकिन सबके टाइप अलग होंगे। एसपी कितना है इसका डियर, जो चंदू था उसने 2 चीजें 10-10 हज़ार में बेचा। पहला 10,000, दूसरे का भी एसपी 10,000 ही है, मतलब कि एसपी हमने देख लिया कि सेम है। अब चलते हैं हम लोग लाभ और हानि पर। एक पर 20% की हानि हुई, पहले पर 20% की हानि हुई और दूसरे पर क्या हुआ डियर, दूसरे पर कह रहा है 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ। तो चेंज कैसा हुआ, समान चेंज ही तो हुआ, 20% का लाभ 20% की हानि। तो हमने कॉन्सेप्ट सेकंड क्या सीखा था कि अगर दो वस्तुओं का एसपी समान हो अर्थात सेलिंग प्राइस समान हो और उनमें समान चेंज किया जाए तो हमेशा हानि होगी। और उस लॉस परसेंट को निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो वह फॉर्मूला था x² बाई 100%। तो x का मतलब क्या है, जो चेंज हो रहा है। तो x की जगह अगर हमने 20 रख दिया और बटे में 100 रख दिया, परसेंटेज लगा दिया, काट देंगे इसे, सॉरी ऐसे करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे, बटे में 100 करेंगे, परसेंटेज लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 400 और बटे में 100, 0 से 0 मतलब 4% की हानि होगी
इस व्यापार में, क्योंकि कॉन्सेप्ट से हमने क्या सीखा है, कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा था कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य अर्थात एसपी समान हो और समान चेंज हो तो हमेशा लॉस ही होगा। और लॉस के फार्मूला क्या निकालने के लिए है, एक्स स्क्वायर बटे में 100%, मतलब जो एक्स है वह चेंज ही लिखा जाएगा। तो इसमें हमने देखा दोनों का एसपी 10,000 रुपये था, 10,000 रुपये, पहले में 20% की हानि हो रही है, दूसरे में 20% का लाभ, कोई मैटर नहीं करता क्योंकि समान चेंज हो रहा है 20% का ही। तो हम 20 का स्क्वायर निकाल के बटे में 100 करके परसेंटेज निकाल दिए, तो 4% की हानि हमें होगी इस व्यापार में। तो आप लोगों ने ये चीज़ सीखा, नोट डाउन करिए। पसीना हो रहा है, गर्मी बहुत तेज है, आप लोग इसे नोट डाउन करिए। फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट को और लास्ट कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं कि एसपी वाले मैटर में अगर अलग चीज़ दिया जाए, मतलब चेंज जो है वह समान ना हो, तब क्या किया जाएगा। अगला क्वेश्चन यही है, आइए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा आ रहा है स्क्रीन पर, आ गया होगा, आप लोग पढ़िए मेरे साथ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा अलग टाइप का है, ये सीजीएल में बना है प्रश्न। रामू ने 40,000 की दर से 2 घोड़े खरीदे। पहले लिख लीजिए, सीपी दे रहा है, क्या दे रहा है, सीपी दे रहा है 40,000, पहले घोड़े का और दूसरे घोड़े का सीपी भी 40,000, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि रामू ने 40,000 की दर से 2 घोड़े खरीदे, उसने एक घोड़े को 15% लाभ पर बेच दिया। अब यह बेच रहा है तो कैसे करेंगे, पहले घोड़े का 15% निकाल लीजिए, 100 से 100, 15 चौके 60 और 2 जीरो। पहले घोड़े को वह 15% लाभ पर बेचा है तो उसे 6,000 का लाभ हुआ। किसे, रामू को। दूसरे घोड़े की तरफ चले, बेचने पर तथा दूसरे घोड़े को बेचने पर हानि हुई, यह नहीं बता रहा है कितने % की हानि हुई, है आपको निकालना पड़ेगा। पूरे व्यापार में रामू को 3600 की हानि हुई, दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। फिर से पढ़ते हैं हम लोग एक बार। रामू ने 40,000 की दर से 2 घोड़े खरीदे, उसने एक घोड़े को 15% लाभ पर बेच दिया तथा दूसरे को बेचने पर हानि हुई, कितने की हानि हुई नहीं बता रहा है, पूरे व्यापार में उसे 3600 की हानि हुई, तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य बताएं। तो पहले का हमने निकाल दिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि जब पूरा व्यापार हमने किया, दोनों घोड़ों को बेच दिया, तो टोटल उसे 3600 की हानि हुई। कितने का लॉस हुआ, 3600 का उसे लॉस हुआ। पहले घोड़े पर उसे 6000 का लाभ हुआ था, लेकिन फिर भी उसे 3600 की हानि हुई। इसका मतलब है ये भी हानि में जुड़ गया, मतलब 3600 प्लस 6000, टोटल हानि कितने की हुई, कितने की हुई बोलो यार, 9600 की टोटल हानि हुई। दोनों घोड़ों का व्यापार करने के बाद लास्ट में उसे पता चलता है कि पूरे व्यापार में हमें 3600 की हानि हुई। ऐसा नहीं कह रहा है कि दूसरे घोड़े पर 3600 की हानि हुई, वो क्या कह रहा है कि बेचने पर हानि हुई, तो पूरे व्यापार में रामू को 3600 की हानि हुई, मतलब इसे लाभ पर बेचा है फिर भी 3600 की हानि हो रही है, मतलब कि ये 6000 भी हानि में चला गया, तो टोटल हानि 9600 की हुई। पूछ क्या रहा है, दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य बताएं। यहाँ पर क्या था, सीपी 40,000 का उसने खरीदा था और 9600 के लाभ हानि पर उसने बेच दिया, तो अब जो बचेगा वही तो सेलिंग प्राइस निकलेगा, उसका विक्रय मूल्य 004, 9 में से 9 गई 0, 3, 30,400 रुपये उसका सेलिंग प्राइस था। 40,000 के घोड़े को अगर वह 30,400 रुपये में बेचा होगा तभी उसे 9600 का टोटल हानि हुई होगी, क्योंकि
पहले घोड़े पर 6000 का लाभ हो रहा है, लेकिन पूरे व्यापार में 3600 की हानि हो रही है। इसका मतलब है कि वो 6000 भी हानि में कट जाएगा और 3600 भी जुड़ जाएगा, तो टोटल हानि 9600 की हुई। 40000 का घोड़ा था और 9600 की हानि के साथ उसने बेचा है, तो 30400 का उसने बेचा था। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, टिक कर देंगे आप लोग। तो इतने कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीखेंगे। गर्मी बहुत पड़ रही है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस का आप लोगों को 3 से 4 वीडियो और मिलने वाला है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा प्रयास पसंद आ रहा होगा। इसी तरह के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए और अपनी पूरी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई करते रहें।